एक बार एक राजा था जो हमेशा उदास रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। उसका मन भटकता रहता था और वह राजकाज में ध्यान नहीं दे पाता था। इससे राज्य के कोई भी काम नहीं हो पा रहे थे। राजा के मंत्री और दरबारी भी उसकी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक दिन एक भिक्षु नगर में आया। भिक्षु के ज्ञान और उपदेशों से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने राजा की बात सुनी और कुछ सोचकर कहा, राजन, आप प्रतिदिन भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि प्रजा का क्या हाल है और आपका राज्य कैसा चल रहा है। राजा ने भिक्षु की बात मानी और हर दिन भेष बदलकर प्रजा के बीच जाने लगा। प्रजा के बीच जाकर उसे कई हैरान करने वाली बातें पता चलीं। उसने देखा कि प्रजा बहुत दुखी है। उसके राजकाज में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राज्य के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए थे। जमाखोरों की वजह से दैनिक वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे। कहीं पानी की कमी थी तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। अमीर लोग और राजा के रिश्वतखोर अधिकारी मिलकर राज्य की संपत्ति लूट रहे थे। गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे थे। प्रजा में राजा के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था और वे किसी भी समय विद्रोह कर सकते थे। यह सब जानकर राजा तुरंत सक्रिय हो गया। उसने रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया। जमाखोरों के गोदामों पर छापे मारकर सारा सामान जब्त कर लिया गया। राजा ने खुला दरबार लगाकर प्रजा की समस्याएं सुननी शुरू कर दी और जल्द से जल्द उनका समाधान करने लगा। धीरे धीरे प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद भिक्षु फिर से राजा से मिला और पूछा, राजन, क्या आपको अब थोड़ी शांति मिली है? राजा ने कहा, हाँ, अब मुझे पूरी तरह से शांति मिली है, लेकिन जब से मैंने अपनी प्रजा के दुखों को जाना है, मैं उनके समाधान में लगा हुआ हूं। इससे मेरे मन को बड़ी राहत मिल रही है। भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति का मार्ग ढूंढ लिया है, अब आप उस पर आगे बढ़ते रहिए। एक राजा तभी खुश रह सकता है जब उसकी प्रजा खुश हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक राजा को अपनी प्रजा के दुखों को समझना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। अगर प्रजा खुश होगी तो देश भी खुश होगा और तरक्की करेगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने और उन्हें खुश करने में मिलती है।